हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में समुदाय संस्था समिति संस्कृति मानदंड एवं मूल्यों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो कि आपके सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्लास। ये थर्ड क्लासेस से पहले इस टॉपिक से रिलेटेड 2 और क्लासेस हो चुकी हैं। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। अगर आप नेट, JRF, PGT, GIC या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर यहाँ से आप अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोज़ के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हैं। बस कुछ ही देर में क्लास स्टार्ट होने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। ओके, यहाँ तक हो गया था। चलिए अब यहाँ से शुरू करते हैं। प्रश्न है, किसने भौगोलिक वातावरण एवं संस्कृति के आधार पर समुदाय को परिभाषित किया है? ऑप्शंस देख लेते हैं। मैकेवर है, लुमले है, किम्बॉल यंग, माइकल यंग यहाँ पर दिए गए हैं। सही क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इनमें से किसने भौगोलिक वातावरण संस्कृति के आधार पर समुदाय को परिभाषित किया है? मैकेवर, लुमले, किम्बॉल यंग, मैकेवर, माइकल यंग यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। तो भौगोलिक वातावरण एवं संस्कृति के आधार पर समुदाय को परिभाषित किया गया है किम्बॉल यंग के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, सी यहाँ पर राइट है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, किसके अनुसार समुदाय एक ऐसा समूह है जो एक ही संस्कृति के तहत एक स्थान अथवा परिक्षेत्र में रहता है तथा जो अपनी प्रमुख क्रियाओं के लिए एक समान भौगोलिक केंद्र से प्रभावित होता है। ऑप्शंस में है ग्रीन, जिन्सबर्ग, किम्बॉल यंग, मैकेवर, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। बताइए, समुदाय एक ऐसा समूह है जो एक ही संस्कृति के तहत एक स्थान अथवा परिक्षेत्र में रहता है तथा जो अपनी प्रमुख क्रियाओं के लिए एक समान भौगोलिक केंद्र से प्रभावित होता है। इस तरीके से समुदाय को किसने परिभाषित किया? यहां पर क्या होगा? किम्बॉल यंग होगा। अभी आपने प्रश्न देखा था किम्बॉल यंग का कि इनमें से किसने भौगोलिक वातावरण और संस्कृति के आधार पर समुदाय को परिभाषित किया? किम्बॉल यंग ने, और यही उनकी परिभाषा भी है जिसे उन्होंने समुदाय को भौगोलिक वातावरण और संस्कृति के आधार पर परिभाषित किया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, इनमें से किसे ग्रामीण समुदाय के व्यवस्थित अध्ययन करने का श्रेय जाता है? हैगेट, लैंडिस, रॉबर्ट रेडफील्ड, रामकृष्ण मुखर्जी, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। इनमें से किसे ग्रामीण समुदाय के व्यवस्थित अध्ययन करने का श्रेय जाता है? किसने सबसे पहले ग्रामीण समुदाय का व्यवस्थित अध्ययन किया है? क्या होगा यहाँ पर? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा बताइए? राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन डी, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, रॉबर्ट रेडफील्ड हो जाएगा। और इन्होंने कहाँ पर अध्ययन किया था? मैक्सिको के टेपोजलान, और दूसरा गांव कौन सा है? चानकोन। ठीक है, ये गांव है मैक्सिको के जिन पर अध्ययन रॉबर्ट रेडफील्ड का रहा है। ठीक है, और यहाँ पर अध्ययन करने के पश्चात इन्होंने जो अवधारणाएं दी हैं, जैसे कि लघु समुदाय की अवधारणा है इनकी, लघु समुदाय, लघु परंपरा और दीर्घ परंपरा की अवधारणा इनके द्वारा दी गई है। लघु परंपरा व दीर्घ परंपरा। ठीक है, यह अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा दी गई है। और इसके अलावा बात की जाए लोक समाज, लोक संस्कृति, ये सभी अवधारणाएं किसकी हैं? रॉबर्ट रेडफील्ड की है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में अक्सर पूछी जाती हैं, इन्हें आप याद रखेंगे। और एक अभी जल्द ही क्लास हुई थी, आप लोग सर्च कर लीजिएगा या आपको कम्युनिटी पर, चैनल की कम्युनिटी पर उस वीडियो का लिंक शेयर कर दिया जाएगा, जिसमें 250 से ज़्यादा महत्वपूर्ण अवधारणाएं बताई गई थी। उस क्लास में 250 से ज़्यादा महत्वपूर्ण अवधारणाएं थी
सोशियोलॉजी की जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनसे लेकर क्लास हुई थी, जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए प्रश्न हर एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, एक समूह के रूप में जनजाति किसके सबसे अधिक समीप है? जाति के, समिति के, वर्ग के या फिर समुदाय के? एक समूह के रूप में जनजाति किसके सबसे अधिक समीप है? क्या होगा यहाँ पर? समुदाय होगा। डी यहाँ पर सही हो जाएगा। और जनजातीय समाज, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। प्रश्न है, समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें कुछ मात्रा में हम की भावना पाई जाती है तथा जो किसी विशिष्ट क्षेत्र में निवास करता है। यह किसका तर्क है? लुंडबर्ग, ऑगबर्न, एन्नेमकॉफ, मैकेवर, बोगार्डस यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। क्या होगा यहाँ पर? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें कुछ मात्रा में हम की भावना पाई जाती है तथा जो किसी विशिष्ट क्षेत्र में निवास करता है। यह किसका तर्क है? यहाँ पर क्या होगा? डी यहाँ पर राइट होगा। और सोशल क्लास, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, किसके अनुसार संस्थाएं संस्कृति की वाहक है? मैकेवर, गिलेन, लिंटन, विस्लर यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। संस्थाएं संस्कृति की वाहक है, ये किसके द्वारा कहा गया है? गिलिन के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इनकी जो पुस्तक है कल्चरल सोशियोलॉजी, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, इसे आप याद रखेंगे। कल्चरल सोशियोलॉजी किसकी है? गिलिन एंड गिलिन की है। बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, किसके अनुसार समिति समुदाय नहीं है बल्कि समुदाय के अंतर्गत एक संगठन है? किसके द्वारा ये कहा गया है? मैकेवर, ग्रीन, किंग्सले डेविस, चार्ल्स कूले यहाँ पर ऑप्शंस हैं। समिति समुदाय नहीं है बल्कि समुदाय के अंतर्गत एक संगठन है, यह किसके द्वारा कहा गया है? सही क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? मैकेवर होगा। मैकेवर, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, संस्था शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इनमें से किसके द्वारा किया गया? गिलिन, मैकेवर, समनर, स्पेंसर यहाँ पर ऑप्शंस है। संस्था शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इनमें से किसके द्वारा किया गया है? गिलिन, मैकेवर, समनर, स्पेंसर यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सही क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? संस्था शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? स्पेंसर ने किया था। और किस पुस्तक में स्पेंसर ने किया है? पुस्तक का नाम क्या है? फर्स्ट प्रिंसिपल्स। ठीक है, किसकी है? स्पेंसर की है। और न केवल संस्था शब्द का प्रयोग इन्होंने सबसे पहले किया है बल्कि सामाजिक संरचना, सामाजिक संरचना, इस अवधारणा का प्रयोग भी सबसे पहले स्पेंसर द्वारा ही किया गया है। प्रश्न है, यह तर्क किसका है कि संस्था वह अंग है जिसके माध्यम से समाज में कार्यों को क्रियान्वित किया जाता है? ऑप्शंस देख लेते हैं। गॉफमैन है, पार्सन्स, समनर, स्पेंसर यहाँ पर दिए गए हैं। सही क्या होगा? संस्था वह अंग है जिसके माध्यम से समाज में कार्यों को क्रियान्वित किया जाता है, यह किसका कहना है? हर्बर्ट स्पेंसर का। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हर्बर्ट स्पेंसर ने सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत दिया था। तभी आपको कराया जा चुका है। इनसे संबंधित जो प्रश्न थे उसकी क्लास भी ले जा चुकी है। सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया था। सामाजिक संरचना, इसकी इस अवधारणा को सबसे पहले इन्होंने ही दिया था, सामाजिक संरचना की। सामाजिक डार्विनवादी इन्हें कहा जाता है। ये इससे संबंधित भी प्रश्न पूछा जाता है। सामाजिक डार्विनवादी विचारक कौन है? और इसके अलावा इन्होंने समाज के दो प्रकार बताए थे, शिकारी समाज व औद्योगिक समाज। ठीक है, ये सभी बातें स्पेंसर से जुड़ी हुई हैं, जो कि एग्जाम्स में अक्सर पूछी जाती हैं, इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। प्रश्न है, द्वितीयक संस्था की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? समनर, पार्सन्स, स्पेंसर, मर्टन यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या होगा? द्वितीयक संस्था की अवधारणा इनमें से किसके द्वारा दी गई है? बताइए।
सही क्या होगा? पार्सन्स। पार्सन्स ने द्वितीयक संस्था की अवधारणा दी थी, और न केवल द्वितीयक संस्था बल्कि संस्थाकरण की भी अवधारणा पार्सन्स के द्वारा ही दी गई है। संपूर्ण संस्था की जो अवधारणा है वो गॉफमैन ने दी है। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। और संस्था का जो विकास है या संस्था के उद्विकास की जो बात है वो समनर द्वारा दी गई है। ठीक है, तो ये जो आपको बताई जा रही हैं कॉन्सेप्ट्स हैं, जो अवधारणा, ये सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। संस्थाकरण की अवधारणा पार्सन्स की, द्वितीयक संस्था की अवधारणा पार्सन्स ने दी है, संपूर्ण संस्था की अवधारणा गॉफमैन की है, और संस्था के विकास या संस्था का उद्विकास की जो अवधारणा है वो समनर ने दी है। ठीक है, तो यहाँ पर बी होगा सही। प्रश्न है, एक नगर, एक कस्बा और एक गांव उदाहरण है सामाजिक समूह का, समिति का, समुदाय का या फिर भौगोलिक क्षेत्र का। नगर, कस्बा और गांव इनमें से किसके अंतर्गत आएंगे? समुदाय के। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर सही। ठीक है, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। समुदाय की अगर कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं की बात या लक्षणों की बात की जाए तो निश्चित भूभाग होता है, व्यक्तियों का समूह है, चूंकि व्यक्तियों का समूह है तो मूर्त है, इसे हम देख सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा निश्चित भूभाग होता है, अनौपचारिक संबंध पाए जाते हैं, एक विशिष्ट इसका नाम होता है, स्थायीपन होता है। ये सभी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं समुदाय से संबंधित, और पहले भी इन्हें कई बार बताया जा चुका है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, ग्रामीण समुदाय का तत्व निम्न में से कौन सा नहीं है? हम की भावना, सांस्कृतिक विविधता, क्षेत्र और आत्मनिर्भरता यहाँ पर दिए गए हैं ऑप्शंस। ग्रामीण समुदाय का तत्व निम्न में से कौन सा नहीं है, ये पूछा जा रहा है। सही क्या होगा? यहाँ पर सांस्कृतिक विविधता ये नहीं है। ठीक है, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम ग्रामीण समुदाय के तत्व की बात करें तो सबसे जो सर्व प्रमुख है, जो जीवन यापन होता है वो प्रकृति पर निर्भर होता है। जीवन यापन प्रकृति पर निर्भर होता है। ठीक है, एक ये इसके महत्वपूर्ण विशेषता या तत्व ले लीजिए। फिर समुदाय का छोटा आकार होता है। ठीक है, छोटा आकार होता है, कम जनसंख्या होती है, कम जनसंख्या होती है, छोटा आकार होता है, हम की भावना पाई जाती है। और ग्रामीण समाज, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। आत्मनिर्भरता आप इसमें देख ही रहे हैं। कृषि व्यवसाय पाया जाता है, कृषि व्यवस्था कर लीजिए, एक ये भी विशेषता इसकी होती है। जाति प्रथा, जजमानी व्यवस्था, जजमानी व्यवस्था को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। सबसे पहले जजमानी व्यवस्था का जो अध्ययन है, ये जो अवधारणा है वो विलियम वाइजर द्वारा दी गई थी, और इनका जो अध्ययन रहा था वाइजर का, उत्तर प्रदेश के करीमपुर पर रहा था। वहां पर अध्ययन करने के बाद इन्होंने जजमानी व्यवस्था की अवधारणा दी थी। तो देखिए, ये सभी ग्रामीण समुदाय के कुछ महत्वपूर्ण तत्व हैं, इन्हें आप ध्यान में रखेंगे। बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? हम संस्थाओं के सदस्य होते हैं, समितियों के नहीं। संस्थाएं साकार होती हैं, हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। संस्थाएं की जो प्रकृति होती है वह अस्थायी होती है, यानी कि संस्थाओं की जो प्रकृति होती है वह अस्थायी होती है। सही पूछा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर अक्सर गलती हो जाती है, कौन सा सही है या गलत है, तो आराम से प्रश्नों को पढ़िएगा। सही पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा? हम समिति के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं होते हैं। सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन समिति का एक लक्षण नहीं है? लोगों की सामूहिकता, कतिपय उद्देश्यों का होना, स्वैच्छिक सदस्यता, आदर्श मानदंडों का अनुसरण। समिति का लक्षण नहीं है, ये पूछा जा रहा है। क्या होगा? आदर्श मानदंडों का अनुसरण होगा। डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, आधुनिक औद्योगिक समाज के लिए समिति शब्द का प्रयोग किया गया था। पार्सन्स, जिन्सबर्ग, टॉनीस, मर्टन यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। इनमें से किसके द्वारा आधुनिक औद्योगिक समाज के लिए समिति शब्द का प्रयोग किया गया? क्या होगा सही? राइट आंसर क्या होगा? टॉनीस होगा। ठीक है, टॉनीस होगा। सी यहाँ पर राइट होगा।
प्रश्न है किसने कहा है कि समिति सदस्यता को दर्शाती है जबकि संस्था सेवा की विधि या साधन को दर्शाती है? मैकेवर, नाडेल, मैक्स वेबर, जिन्सबर्ग। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। समिति सदस्यता को इंगित करती है, संस्था सेवा की विधि या साधन को किसके द्वारा कहा गया है? मैकेवर के द्वारा। ऑप्शन ए होगा यहाँ पर सही। प्रश्न है इनमें से कौन सा सही है? आइए देखते हैं। समिति विशेष हितों की पूर्ति करने के लिए मनुष्यों का संगठन है जबकि अन्य हितों की पूर्ति के लिए निर्मित नियमों की व्यवस्था है। समितियों की अपेक्षा संस्थाएं अपेक्षाकृत अधिक स्थायी होती हैं। समिति मूर्त है जबकि संस्था अमूर्त होती है। उपरोक्त सभी सही हैं। कौन सा सही है ये पूछा जा रहा है। यहां पर सही क्या होगा? उपरोक्त सभी सही है। ठीक है, डी यहां पर राइट होगा। प्रश्न है निम्न में से कौन सी समिति है? दहेज प्रथा, श्रमिक संघ, विवाह, नातेदारी। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। समिति है ये पूछा जा रहा है तो श्रमिक संघ होगा समिति। ठीक है, बी होगा यहाँ पर सही। प्रश्न है यह तर्क किसका है कि किसी एक हित या कुछ हितों को प्राप्त करने के लिए निर्मित संगठन समिति है? ग्रीन, ब्लूमर, मैकेवर एंड पेज, बोटोमोर। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। किसी एक हित या कुछ हितों की प्राप्ति के लिए जो निर्मित संगठन होता है वह समिति कहलाता है। इस तरीके से समिति को किसने परिभाषित किया है? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर होगा राइट? मैकेवर एंड पेज होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है इनमें से कौन सी संस्था की विशेषता नहीं है? नियमों की संरचना, प्रतीक, एक अमूर्त व्यवस्था, व्यक्तियों का समूह। कौन सी संस्था की विशेषता नहीं है ये पूछा जा रहा है। सही क्या होगा? व्यक्तियों का समूह नहीं होती है। ठीक है, डी होगा यहाँ पर सही। प्रश्न है लघु समुदाय पालने से लेकर शमशान तक के जीवन का संयोजन है या किसने कहा? क्रोबर, हट्टन, रॉबर्ट रेडफिल्ड। उपरोक्त में से कोई नहीं। लघु समुदाय पालने से लेकर शमशान तक के जीवन का संयोजन है, यह किसके द्वारा कहा गया है? रॉबर्ट रेडफिल्ड के द्वारा। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर सही। ठीक है, सी यहाँ पर सही है। लघु समुदाय की अवधारणा रॉबर्ट रेडफिल्ड ने दी थी। ठीक है, लिटिल कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट किसका है? रॉबर्ट रेडफिल्ड का है। इन्होंने गांव को, ठीक है, गांव को लघु समुदाय बताया था। गांव को इन्होंने लघु समुदाय कहा था और इस लघु समुदाय के जो लक्षण इन्होंने बताया, पहला क्या था? लघुता। दूसरा है विशिष्टता, लघुता, विशिष्टता। फिर है समरूपता और आत्मनिर्भरता। ठीक है, ये चार लक्षण हैं जो कि लघु समुदाय के हैं और इनके आधार पर ही इन्होंने लघु समुदाय को परिभाषित भी किया है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है निम्न में से कौन सी विशेषता नगरीय समुदाय की है? गैर कृषि व्यवसाय, बड़ा आकार, अधिक जनसंख्या घनत्व या फिर ये सभी? नगरीय समुदाय की कौन सी विशेषताएं हैं ये पूछा जा रहा है। क्या होगा यहाँ पर? ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, डी होगा यहाँ पर सही। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है निम्न में से किसने गांव को लघु समुदाय का सुस्पष्ट उदाहरण माना? मैकेवर, रॉबर्ट रेडफिल्ड, रेडक्लिफ, मैकम मेरिट। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। इनमें से किसने गांव को लघु समुदाय का सुस्पष्ट उदाहरण माना है? सही क्या हो जाएगा? सही यहाँ पर हो जाएगा रॉबर्ट रेडफिल्ड। ठीक है, अभी आपको बताया गया बी यहाँ पर सही है। प्रश्न है गॉफमैन के अनुसार शरण स्थल किसका उदाहरण है? सामाजिक व्यवस्था का, अस्पताल का, पूर्ण संस्था का या फिर परंपरागत परिवार का? बताइए, शरण स्थल किसका उदाहरण है गॉफमैन के अनुसार? गॉफमैन ने पूर्ण संस्था की अवधारणा दी थी। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा, जिसका उदाहरण इन्होंने शरण स्थल, जेल, पागल खाने को बताया था। याद रखिएगा, जेल, पागल खाना ये सभी इसके उदाहरण में आते हैं संपूर्ण संस्था के। इन्होंने क्या बताया था कि इन्होंने संपूर्ण संस्था को किस तरीके से परिभाषित किया था? इन्होंने कहा था व्यक्तियों का एक ऐसा समूह होता है जिसे संपूर्ण समुदाय समाज से अलग स्थान पर रखा जाता है और उन सभी व्यक्तियों की जो आवश्यकताएं होती हैं, वो चाहे उनके खान पान की हो, ठीक है, उनके किसी भी तरीके की जो आवश्यकताएं हैं, सभी जो आवश्यकताएं हैं उनकी जो पूर्ति होती है वो एक ही संस्था के द्वारा की जाती है। उसे ही इन्होंने
उन्हें पूर्ण संस्था या संपूर्ण संस्था या आप समग्र संस्था कह ले, ये कहा है। इस तरीके से पूछा जाता है। टोटल इंस्टीट्यूशन है, इंग्लिश में ऐसे करके याद रखिएगा। संपूर्ण, पूर्ण, समग्र संस्था, इस तरीके से हिंदी में देते हैं। ठीक है, तो सी होगा यहाँ पर सही। अब प्रश्न है, निम्न में से किसमें सदस्यता नहीं होती है? संस्था, समिति, समुदाय, सामाजिक समूह। सदस्यता नहीं होती है, ये पूछा जा रहा है। क्या होगा यहाँ पर? संस्था में, जो संस्था है, इंस्टीट्यूशन, इसमें सदस्यता नहीं होती है। ऑप्शन ए होगा यहाँ पर सही। प्रश्न है, निम्न में से किसके द्वारा मूल्य के दो प्रकार बताए गए हैं? साधारण मूल्य और परिधि मूल्य। ऑप्शंस में है विलियम पेरी, सीएम केस, एमएस गोरे, राधा कमल मुखर्जी। सही क्या होगा? किसके द्वारा मूल्य के दो प्रकार बताए गए हैं? साधारण मूल्य और परिधि मूल्य। विलियम पेरी, सीएम केस, एमएस गोरे, राधा कमल मुखर्जी, यहाँ पर ऑप्शंस है। सही क्या हो जाएगा? एमएस गोरे हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, किसका कहना है कि सामाजिक प्रतिमान एक प्रमाणित कार्य प्रणाली का रूप है? कार्य संपन्न का ऐसा तरीका है जो समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होता है। ऑप्शंस देख लेते हैं। रॉबर्ट बियरस्टेट, किम्बॉल यंग, किंग्सले डेविस, लुंडबर्ग, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या होगा? सही यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? सामाजिक प्रतिमान एक प्रमाणित कार्य प्रणाली का रूप है, कार्य संपन्न करने का तरीका है जिसे समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। यहां पर बियरस्टेट होगा, रॉबर्ट बियरस्टेट। द सोशल ऑर्डर इनकी पुस्तक है, 1970 में आती है, इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्स में पूछी जाती है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। प्रश्न है, किसने समस्त सामाजिक आदर्श नियमों को 3 कोटियों, जनरीतियां, रूढ़ियां तथा कानून में विभाजित किया है? समनर, मैकेवेरन पेज, किंग्सले डेविस, रॉबर्ट बियरस्टेट, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। किसने समस्त सामाजिक आदर्श नियमों को 3 कोटियों, जनरीतियां, रूढ़ियां और कानून में विभाजित किया है? क्या होगा यहाँ पर? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? बियरस्टेट होगा। डी होगा यहाँ पर सही। प्रश्न है, सामाजिक मूल्यों की अवधारणा किसने विकसित की? मर्टन, पार्सन्स, वुड्स, राधा कमल मुखर्जी, यहाँ पर ऑप्शंस है। सामाजिक मूल्यों की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? राधा कमल मुखर्जी ने दी है। डी यहाँ पर सही होगा। और आखिरी प्रश्न है, सामाजिक मूल्यों को प्रभावपूर्ण ढंग से उन्नत किया जा सकता है? दबाव समूह के सहयोग से, श्रम संघ की मदद से, समाजीकरण से या फिर वरिष्ठों के भय से? सामाजिक मूल्यों को प्रभावपूर्ण ढंग से उन्नत किया जा सकता है, इनमें से किसके द्वारा? दबाव समूह के सहयोग से, श्रम संघ की मदद से, समाजीकरण से या फिर वरिष्ठों के भय से? सही क्या होगा? समाजीकरण होगा, सोशलाइजेशन होगा। इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। समाजीकरण को, समाजीकरण की सबसे पहली बात किसके द्वारा की गई है? GH मीड के द्वारा की गई है। इंपॉर्टेंट आपको बताया जा रहा है। समाजीकरण से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं, यह कैसी प्रक्रिया है? सीखने की प्रक्रिया है। सीखने की प्रक्रिया है चूंकि, तो ये व्यक्ति के पूरे जीवन पर्यंत चलती है। ये एक प्रश्न हो जाता है। समाजीकरण कैसी प्रक्रिया है? सीखने की, ये पूछा जाता है। गतिशील प्रक्रिया है, गतिशीलता इसमें पाई जाती है। ठीक है, और इसके अलावा जो इसकी प्रारंभिक अवस्था पूछी जाती है, कौन सी? तो प्रारंभिक अवस्था याद रखिएगा, बाल्यावस्था है। और जो महत्वपूर्ण अवस्था है समाजीकरण की, वो बाल्यावस्था से किशोरावस्था मानी जाती है। इस तरीके से भी पूछा जाता है प्रश्न। किशोरावस्था, ठीक है। बाल्यावस्था से किशोरावस्था महत्वपूर्ण अवस्था है, प्रारंभिक अवस्था बाल्यावस्था है, गतिशील है, जीवन प्रयत्न चलती है प्रक्रिया, सीखने की प्रक्रिया। सबसे पहले समाजीकरण की जो बात है जॉर्ज हर्बर्ट मीड द्वारा की गई है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।